दिल्ली के संरक्षित रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई ने इस कदर तूल पकड़ा कि ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने डीडीए के इस आचरण को अवमाननापूर्ण और आपराधिक अवमानना के दायरे में बताया है। साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यह कटाई अर्धसैनिक बलों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक सड़क चौड़ी करने के उद्देश्य से की गई थी, मगर इसके बारे में कोर्ट से अनुमति नहीं ली गई थी, जो कि 1996 के फैसले के तहत जरूरी थी, जिसके चलते प्रशासनिक गलत निर्णय की श्रेणी में आता है, न कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से। इसके आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डीडीए अधिकारियों पर जुर्माना तक लगाया है। दरअसल बीते साल 3 फरवरी 2024 को जब दिल्ली के मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान तक सड़क चौड़ी करने के इरादे से रिज क्षेत्र में लगे पेड़ों की कटाई की गई। हालांकि इस कटाई को लेकर याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया का आरोप है कि इन पेड़ों की कटाई करने के लिए खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया था, जिन्होंने उस दिन साइट का दौरा भी किया था। बड़ी बात तो ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1670 पेड़ काटे गए, जबकि डीडीए ने दावा किया कि यह संख्या केवल 642 थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बीते 21 जनवरी 2025 की सुनवाई के दौरान इस अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पेड़ों की अवैध कटाई मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि कानून की महिमा सर्वोच्च है और अवमानना को संवैधानिक ढांचे द्वारा मान्यता दी गई है। यह न्यायिक स्वायत्तता से जुड़ा है। जब किसी मामले में जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे वक्त पर दृष्टिकोण सख्त होना चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की इस अमानवीय आचरण को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, 1996 के आदेश का उल्लंघन, जिसमें पेड़ों की कटाई से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा, यह तथ्य छिपाना कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने अक्षम्य करार देते हुए कहा कि जानबूझकर गैर खुलासा न्यायिक प्रक्रिया के मूल पर प्रहार करता है और विपक्षी पक्ष को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाता है। पेड़ों की कटाई मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को क्लीन चिट देते हुए कहा कि एलजी अब डीडीए के अध्यक्ष नहीं है और उस समय भी पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला बंद किया जाता है। हालांकि एलजी ने पहले हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्हें पेड़ों की कटाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की जरूरत के बारे में नहीं बताया गया था।